बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 84 नंबर दर्स है। आज के दर्स में हम शुरूत जवाज़िल मसा के यानी मौज़ों पर मसा के जो शुरूत है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ फरमाते हैं शुरूत ये शर्त की जमा है। शर्त एक शर्त को कहते हैं शुरूत, ज़्यादा शर्तों को कहते हैं हम, उसको शर्तें कहते हैं उर्दू में। जवाज़ जायज़ होना, अलमसा मसा को कहते हैं, किसी चीज पर हाथ फेरना उसको मसा कहते हैं। यसिहुल मसहु, यसिहु का माना सही होता है, अलमसहु मसा, मसा सही होता है अलल खुफ़ैन दोनों मोज़ों पर, दोनों मोज़ों पर मसा सही होता है। इदा जबकि वुजिदा पाया जाए अशुरूतुल आतियतु आने वाले शर्तें, अशुरूतु मौसूफ है, अल आतियतु सिफत है। शुरूत का माना है शर्तें, ये शर्त की जमा है, और आतिया का माना है आने वाले। तो आने वाले शर्तें आने वाले शर्तें जब पाया जाए, मौजूद हो जाए, तो फिर दोनों मौजों पर मसा करना ये सही होता है। तो ये 6 शराइत हैं। मुसन्निफ रहमहुल्लाह 6 शराइत के बारे में फरमाते हैं कि अयकुना क़द लबिसल खुफ़ैन अला तहारतिन, अयकुना के हो, क़द यकीनन, लबिसा का माना है पहनना, अल खुफ़ैन दोनों मोजे, आला का माना है पर, तहारत इनका माना है पाकी, यानी पाकी की हालत में, पाकी की हालत पर दोनों मोजे पहनना, यकीनन ऐसी हालत में फिर उन मोजों पर मसा करना सही होता है। दोनों मोजों पर मसा तब सही होगा जब तहारत की हालत में, यानी पहले वुजू कर लिया, वुजू में दोनों पाँव भी धो लिए, अब दोनों पाँव धोने के बाद मुकम्मल वुजू हो गया, तो उसके बाद अगर मोजे पहन लिए और फिर अगर मुकीम है, अपने गांव इलाके में है, अपने घर पर मुकीम है, तो 24 घंटे के दौरान फिर जितनी मर्तबा भी वुज़ू करना चाहे तो मोज़ों पर सिर्फ मसा करो पाँव धोने की बजाय। तो यहाँ फरमाते हैं अयकुना के हो, कद यकीनन, लबिसल खुफ़ैन दोनों मोज़े पहनना, अला तहारतिन पाकी पर, यानी पाकी की हालत पर। फलो, फा का माना है पस, लव का माना है अगर, पस अगर लबिसल खुफ़ैन दोनों मोजे पहन लिए, पस अगर किसी ने दोनों मोजे पहन लिए, बादा गस्ल रिजलैन, रिजलैन या रिजल की जमा है दोनों पाँव धोने के बाद, अगर किसी ने दोनों मोजे पहन लिए, बादा गस्ल रिजलैन दोनों पाँव धोने के बाद, क़ब्ल तमामिल वुज़ूई वुज़ू पूरा करने से पहले, वुज़ू पूरा करने से पहले। यहाँ फरमाते हैं कि अगर वुज़ू पूरा करने से पहले किसी ने पाँव धो लिए, उसके बाद फिर सर का मसा कर लिया, फिर और आज़ा धो लिए, तो ये अहनाफ के नज़दीक ये ठीक है, वाजिब नहीं है। हो सकता है तरतीब ये मसनून है, लेकिन अगर बगैर तरतीब के भी किसी ने पहले पाँव धो लिए, फिर उसके बाद चेहरे को धो लिया, फिर अपने हाथों को धो लिया, फिर सर का मसा कर लिया, तो ऐसा भी ठीक है, चलेगा। यहाँ फरमाते हैं कि अगर किसी ने दोनों मोजे पहन लिए, दोनों पाँव धोने के बाद, और वुजू पूरा होने से पहले, वुजू पूरा नहीं हुआ, और किसी ने अपने पाँव धोकर मोजे पहन लिए, फिर उसके बाद वुजू तमाम कर लिया, पूरा कर लिया, यजूज़ु, तो फरमाते हैं मुसन्निफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जायज़ होता है अलैहिमा इन दोनों पर, यानी दोनों मोजों पर अलमसहु मसा करना। तो फिर ऐसी हालत में दोनों मोजों पर मसा करना जायज़ है। इज़ा काना जबकि हो, अकमला पूरा, कामिल अल वुज़ूअ वुज़ू, क़ब्ला हुसूल हदसिन, क़ब्ला का माना है पहले, हुसूल हदसिन नापाकी हासिल होने से, यानी नापाकी हासिल, हदस का माना है नापाकी और हुसूल का माना है हासिल होना। तो नापाकी हासिल होने से अगर किसी ने पहले अपने दोनों पाँव धो लिए और पूरा वुज़ू कर लिया, अब नापाकी यानी इसको ये नापाक नहीं हुआ, इसका वुज़ू नहीं टूटा, तो इस ऐसी हालत में अगर कोई वुज़ू करता है दोबारा और ये अपने दोनों मोज़ों पर मसा करना चाहे तो बिल्कुल जायज़ है। अयकुन अल खुफ़ानी, दूसरा शर्त यह है कि अयकुना के हो, अल खुफ़ान दोनों मोज़े, यस्तुराने छुपाने वाले, अल काबैन टखनों को, यानी ये दोनों मोज़ों के लिए शर्त यह है कि ये दोनों मोज़े इतने बड़े हो कि इनके साथ ये दोनों टखने छुप जाए, तो फिर इन मोज़ों पर मसा करना सही है। तीसरा शर्त यह है कि अयकुना के हो कुल्लुन हर एक मौजा मिनल खुफ़ैन दोनों मोज़ों में से,
दोनों मौजों में से हर एक मौजा हो, क्या हो, खाली हो। खालियन का माना है खाली हो। मिन खर्किन, खर्क कहते हैं पटन को, सुराख को, यानी सुराख से खाली हो। कदर सलासे अस्वाबिया, 3 उंगलियों के अंदाजे के बराबर के ये मोजे मोजे में इतना बड़ा सुराख ना हो, एक मोजे में इतना बड़ा सुराख ना हो कि 3 उंगलियों के बराबर हो, और वो भी पांव की उंगलियां। मिन असगर, छोटी उंगलियों में से, अस्वाबिया अल कदम, कदम के यानी पांव की जो उंगलियां हैं, ये छोटी उंगली से लेकर छोटी उंगली, फिर उसके बाद और फिर दरमियान वाली, तो ये 3 उंगलियों के बराबर अगर किसी मोजे में सुराख हो तो फिर ऐसे मोजे पर मसा करना वुजू के दौरान ये जायज नहीं है। चौथा शर्त यह है कि अयस्तम सिका, कि ये दोनों मोजे इतने मोटे हो कि अयस्तम सिका, दोनों खुद चमटे, आला रिजलैन, पांव पर, बिदून शद्दिन, बगैर बांधे, यानी इतने मोटे हो कि खुद पहनकर ये इतने मजबूत अपने पांव के साथ चिमट जाए कि दोनों के बांधने की जरूरत ना आए, बगैर बांधे ये पांव के साथ बिल्कुल चिमटे हो, तो ऐसे मौजों पर भी मसा जायज है। 5वां शर्त यह है कि अयमना, के दोनों मना करने वाले हैं, यानी दोनों मना करते हैं, ये दोनों मौजे मना करते हैं। वसूल अलमाई, वसूल का माना है पहुंचना, अलमाई पानी, पानी का पहुंचना, पानी का पहुंचाना, इलल कदमैन, दोनों कदम को, यानी ये दोनों मोजे इतने मोटे हो कि अगर ये तर हो जाए तो इससे पानी अंदर की तरफ न चले, कि ये दोनों कदम ये तर हो जाए, तो इतने मोटे ये मोजे इतने मोटे होने चाहिए, तो ऐसे मोटे मोजों पर मसा फिर जायज है वुजू के दौरान। छठा शर्त यह है कि अय्युमकिना तताबुउल मशी फीहिमा, अय्युमकिना के मुमकिन हो, तताबु का माना है मुसलसल कोई काम करना, मुसलसल, मशी का माना है पैदल चलना, तो मुसलसल पैदल चलना, फीहिमा, इन दोनों में, कि इन दोनों में मुसलसल पैदल चलना मुमकिन हो, इतने मोटे मोजे हो। और मोजा खुफ अरबी में चमड़े के मोजे को कहते हैं, जौरबैन, जुराब वगैरह, इन पर मसा नहीं होता। यहाँ फरमाते हैं मुसन्निफ रहमहुल्लाह कि ये मोजे इतने मोटे हो कि उसमें मुसलसल चल सकते हो, यानी फिर फुकहा फरमाते हैं कि 3 मील तक इन मोजों में पैदल चल सकते हो, तो इन मोजों पर या 5.50 किलोमीटर अगर दोनों मोजों में पैदल चल सकते हो बगैर जूतों के, तो ऐसे मोजों पर वुजू के दौरान मसा करना जायज है। तो ये हमारे आज मसा के जायज होने की जो शर्तें थी वो आज हमने पढ़ ली। तकरीबन 6 शराइत हमें मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यहाँ पर दिए थे, तो उन 6 शराइत को हमने पढ़ लिया। तो आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हदा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।